Today we will know about the sentence. Yesterday we know what is grammar. Today we will see what is mean by sentence. A sentence is a group of words that give us a complete thought or idea. It begins with a capital letter and ends with a small. देखो बेटा, जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं which give us a complete thought or idea, जिससे हमें कोई बात समझ आए. यानी सेंटेंस जिसको हम उर्दू में जुमला बोलते हैं, वर्ड को हम उर्दू में अल्फाज बोलते हैं, और अंग्रेजी में सेंटेंस को जुमले को सेंटेंस बोलते हैं और अल्फाज को वर्ड बोलते हैं. जिससे हमें कोई बात समझ आए या कोई आइडिया आए, उसको सेंटेंस बोलते हैं. इट बिगिन्स विद ए कैपिटल लेटर. ये किससे शुरू होता है? कैपिटल लेटर से. कैपिटल आपको समझ आता है? बड़े हुरूफ जिनको उर्दू में बोलते हैं, ये कैपिटल लेटर्स बोलते हैं अंग्रेजी में. And ends with a punctuation mark such as appear. और जब कोई बात समझ आए तो उसको एक निशानी लगती है, नुक्ता डालते हैं, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं फुल स्टॉप. यानी कोई बात समझ आई तो उस जगह हम फुल स्टॉप लगाते हैं, फिर दूसरी बात हम शुरू करते हैं. या हमें किसी से कुछ पूछना है तो वहां हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क, या किसी वक्त खुशी का इजहार हो, फीलिंग्स हो, इमोशन हो, तो उस वक्त हम इस निशानी को लगाते हैं. यानी एक आई लिखो तो उसको नीचे नुक्ता डालना पड़ता है, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेशन मार्क. तो अब पहले मैं बेटा आपको बताऊंगा व्हाट इज वर्ड. वर्ड का मतलब क्या है? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स. Word means a group of letters which give us complete thought or sense. यानी वो लेटर्स जिससे कोई मतलब हमें समझ आए. मसलन काउ, COW, काउ. अगर मैं लिखूंगा इस उधर CWO, तो क्या बोले? समझ मत आया. जब मैं लिखूंगा COW काउ तो आपको बात समझ आई कि गाय के बारे में बात चलती है. इसी तरह ये वर्ड्स जो होते हैं इनमें कोई सेंस होना चाहिए, इनका कोई मतलब होना चाहिए. अब हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं. मसलन ईजी एप्पल, एग, कॉफी, बुक, एटसेट्रा. अब यहाँ मैंने कुछ अल्फाज लिखे बेटा. स्कूल, दिस, ए मिडल गॉगल इज. ये मीनिंगफुल वर्ड है, ये हमें सेंस देता है, मगर सेंटेंस पूरा नहीं है, मतलब नहीं आता है. स्कूल दिस ए मिडल गॉगल इज, कोई बात समझ हमें नहीं. जब मैंने ये लिखा है दिस इज ए मिडल स्कूल गॉगल, आपको पता चला कि हमारे स्कूल के बारे में बात होती है, चलती है. इसी तरह राइट ए पेज ऑन, आई राइट ए पेज, बात आई समझ. इसी तरह व्हाट इज योर नेम, यहाँ आपसे पूछा जाता है कुछ. आई वांट टू नो योर नेम, योर बैकग्राउंड. उधर क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क. व्हाट इज योर नेम, या इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में बैठे पढ़ते हो. या किसी वक्त कुछ खुशी होती है, कोई मैच आप जीतते हैं, कुछ करते हैं, तो हम लिखते हैं हुर्रा, आई वन द मैच. यानी खुशी का वक्त है, उस वक्त खुशी का समय है, खुशी की मोमेंट है आपको, तो आप उस वक्त क्या कहते हैं? ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगा के हुर्रा, आई वन द मैच. इसी तरह खुदा न खास्त किसी वक्त कुछ अनहोनी हो जाए, कुछ गम हो जाए, कुछ मुसीबत आए, तो उस वक्त क्या है? उस वक्त हम कहेंगे alas he is no more, alas he is
नो मोर एब्सोल्यूट। तो किस वजह से अब न रहा, वो मर गया, वो नाउ काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पहला किस्म है बेटा सेंटेंस का, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस मीन्स a sentence that provides information or fact। डिक्लेरेशन सेंटेंस का मतलब बेटा ये है जिसमें हमें किसी चीज की इंफॉर्मेशन मिले या वो फैक्ट, वो वाक़ा जो हुआ उसका हमें पता चले। मसलन दिस इज ए hen, दिस इज ए hen, ये आपको बात समझ आ गई। दिस इज ए डक एक्स्ट्रा। इस तरह जब आपको ये स्टेटमेंट पता चलेगा तो इसको आप बताओ ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। दूसरा बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी मैंने बोला था ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स a question that asks for information or clarification, e.g. what is your name। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब बेटा यह है कि जब आपसे सवाल किया जाएगा, आपसे किसी चीज की जानकारी मांगी जाएगी, उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। A question that asks for information or clarification, e.g. what is your name, in which class do you read, in which class do you read। फिर है बेटा imperative sentence। क्या है? imperative statement that gives command or instruction that tells someone to do something। ये वो स्टेटमेंट है या ऑर्डर है जो आपको ऑर्डर देता है, हिदायत देता है कि जो किसी को किसी चीज के बारे में कहा जाता है। मसलन क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, ये ऑर्डर है, ये आपको मानना ही है। इसको बोलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। क्लोज द, क्लीन द रूम, इस कमरे की क्या करो, सफाई करो। गो टू स्कूल एटसेट्रा, ये आपको कमांड है, ये आपको ऑर्डर है, ये आपको हुक्म दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। उसके बाद है बेटा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग। वो सिचुएशन जिसमें इंसान को बहुत क्या ज्यादा फीलिंग हो, या ज्यादा खुशी हो, या ज्यादा गम हो, इजहार हो, उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। A statement that expresses strong emotions or feelings, e.g. what's a beautiful flower। कैसा खूबसूरत, कैसा खूबसूरत फूल है। Alas, he is no more, अफसोस वो इस दुनिया में नहीं रहा। ये बेटा सेंटेंस और भी कुछ इसके काइंड्स हैं, वो दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा। इसको फिर कंटिन्यू थोड़ा करेंगे और एलाबोरेट इसको करेंगे। फिलहाल आपको मैंने ये बोला जिनके साथ आपको थोड़ा वास्ता है। तो दिस वाज द अबाउट सेंटेंस। तो घर में जाके अच्छे तरीके से बेटा इसको फिर सुनना और सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना, कमेंट्स भी करना। अच्छा है तो ठीक, वो भी लिखो, बुरा लगे वो भी लिखो, उसके लिए कोई परवाह। लेकिन अगर आप भी पढ़ाने के लिए अपने भाइयों को मदद करोगे तो इसको आप दूसरों तक भी पहुंचा सकते हो। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा सेंटेंस क्या है, वर्ड क्या है, ये पीरियड क्या है, यहाँ फुल स्टॉप क्या है, क्वेश्चन मार्क कहाँ लगता है, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगता है, और सेंटेंस की कितनी किस्में हैं। अच्छे तरीके से समझाया? ठीक तरीके से। फिर आपसे रुखसत में लेता हूँ और आज आपको छुट्टी भी हो रही है। जो हम आपको काम बताएंगे उसको भी करके आना। इंशाअल्लाह 1 मार्च हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तब तक खुदा